हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए आपका जो एसएसटी का है वो चैप्टर वाइज हम वेटेज देखेंगे। आपको सब बता दें कि हिस्ट्री में से 20 मार्क्स का आएगा, ज्योग्राफी में से 20 मार्क्स का आएगा, सिविक्स में से 20 मार्क्स का आएगा और इको में से आपका 20 मार्क्स का आएगा। बट हिस्ट्री में चैप्टर अगर आप देखें तो हिस्ट्री में आपके 5 चैप्टर ही हैं और वही हम देखें ज्योग्राफी में 6 चैप्टर हो जाएंगे, सिविक्स में 4 हैं। तो सबका 20-20 मार्क्स का कैसे बनेगा वेटेज? तो वो हर चैप्टर वाइज हम वेटेज देखेंगे कि हिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है वो कितने मार्क्स का होगा और आपको कितने मार्क्स के दिया। यानी अगर चैप्टर 1 में से 5 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है और चैप्टर 3 में से 1 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है तो चैप्टर 1 ही आप ज़्यादा अच्छे से करेंगे ना, उसमें 5 नंबर अपने पक्के कर लेंगे। 1 मार्क का आ रहा होगा तो आप किसी सिटी का नाम याद रखेंगे, डेट का नाम याद रखेंगे, तो चैप्टर वाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी का देखते हैं। ज्योग्राफी में आपके ये टोटल चैप्टर है: रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये आपके 7 चैप्टर आ रहे हैं टोटल। अब यहाँ पे है एक टेबल में 1 मार्क के एमसीक्यू में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड ये डाटा मैं ऐसे ही नहीं एवं ही लिख दिया मैंने, ये एनालाइज करा गया है आपके जितने भी सैम्पल पेपर आए जो कि सीबीएसई ने भी रिलीज़ करे और जो कि डीओई ने भी रिलीज़ करे, जितने भी अलग से क्वेश्चन बैंक्स में से क्वेश्चन बैंक से ये बनाया गया है। एंड ये आपका प्रीवियस ईयर को देख के भी पीवाईक्यूज वगैरह और लेटेस्ट सिलेबस लेटेस्ट पैटर्न पे ये सारा बनाया गया है कि कितने चैप्टर्स का के कितने वेटेज। अभी देख सकते हैं आपके एग्ज़ाम हुए, मिड टर्म का एग्ज़ाम हुआ, हाफ ईयरली या फिर आपके प्री बोर्ड के एग्ज़ाम हुए, सबको एनालाइज करके डाटा बनाया गया है। तो आप इसे देख सकते हैं। तो वह MCQ यहाँ पे 2 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन, 5 मार्क के क्वेश्चन और ये आपके जो केस बेस्ड में 4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। ये मैप के क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आएंगे और टोटल मार्क यानी टोटल मार्किंग यानी यहाँ पे टोटल मार्क इस चैप्टर से कितने नंबर का आ सकता है वो ही आपको दे रखा है। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में MCQ बहुत आ सकते हैं, MCQ टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो MCQ 1 मार्कर की तैयारी आप रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर से करेंगे। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से भी MCQ ये आते हैं कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, या इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के में कौन सा डक वगैरह पाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये भी 1 मार्क में ही आएगा चैप्टर। वाटर रिसोर्स बहुत आता है आपका, केस बेस्ड क्वेश्चन में वाटर रिसोर्स आ जाता है। या फिर कोई ये तहरी डैम वगैरह बताना होगा कि ये तहरी डैम कहाँ पे है, तो मैप वाले में क्वेश्चन में भी आ सकता है। एंड ये आपका इसमें 5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है कि वाटर स्कैरसिटी से आप कैसे, तो टोटल 5 मार्किंग इसमें भी होती है। एग्रीकल्चर जो चैप्टर है उसमें से भी आपका इंटेंसिव फार्मिंग ये सब भी 1 मार्क में ही डेफिनेशन में आपको पूछा जा सकता है। पूरी डेफिनेशन दे रखी होगी और ये किसकी डेफिनेशन है वो आपको बताना होगा, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से 1 मार्क का और 1 मार्क का कोई आपका वो जस्ट लाइक नोएडा एयरपोर्ट वगैरह आपको मेंशन करने होंगे। एंड 3 मार्क का इसमें किसी डेफिनेशन या कोई क्वेश्चन इससे बन सकता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आपका 1 मार्क का 1 मार्क का आपका इसमें एक क्वेश्चन बनेगा 5 नंबर का, यानी ऊपर आप देख सकते हैं 5 मार्क का एक क्वेश्चन बनेगा और वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से कैसी इंडस्ट्रीज़, क्यों इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा टर्शियरी सेक्टर से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, तो ऐसे किस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं 5 नंबर का एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा इस चैप्टर से। और 1 मार्क का इसमें आपका 1 मार्क का मैप भी आ सकता है, तो मैप वाला भी आप इससे चैप्टर से कर लेंगे। टोटल 6 नंबर हो गए, ये 5 नंबर और ये 1 नंबर। देन लास्ट चैप्टर लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, 3 नंबर का एक सवाल ज़रूर आएगा और इसमें मैप वाला भी आपका आ सकता है। तो टोटल 3 ये 2 नंबर का सवाल होगा आई थिंक, यस। तो ये 3 नंबर और यहाँ पे 1 नंबर 1 मार्क का आ सकता है, 4 नंबर। तो टोटल आप देख सकते हैं ग्रैंड टोटल भी यहाँ पे आपको दे रखा है। इस यहाँ पे आपको MCQ टाइप में सारे चैप्टर मिला के 3 नंबर का आ सकता है, 2 नंबर के एक क्वेश्चन आ जाएंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाएगा और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाएगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाएगा, तो टोटल 20 आपका ज्योग्राफी में हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं हिस्ट्री के
चैप्टर वाइज वेटेज पे। तो हिस्ट्री का चैप्टर वाइज वेटेज है 1 मार्क का MCQ, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क, 4 मार्क और मैप और टोटल मार्किंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिस्ट्री में ज़्यादा चैप्टर नहीं है। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप फर्स्ट चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया सेकंड चैप्टर, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड थर्ड चैप्टर, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फोर्थ चैप्टर, प्रिंट कल्चर एंड मॉडल वर्ल्ड 5 चैप्टर। ये 5 चैप्टर हैं आपके। फर्स्ट चैप्टर में कोई 1 मार्कर का क्वेश्चन नहीं आएगा, सीधा एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 5 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जो आपको लगभग 6 से 7 पॉइंट लिखने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो इस चैप्टर से आपको 5 मार्कर एक तैयार करके रखना है। हर एक टॉपिक के 5 पॉइंट्स बनाइए, हर 5 पॉइंट्स को याद कर लो बस। ये नहीं कि आप इसके 1 मार्कर के ही पीछे पड़ जाएँ, तो नहीं, इसमें से 5 मार्कर का ही आएगा। नेशनलिज्म इन इंडिया एक 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। नेशनलिज्म इन इंडिया से कि बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, सत्याग्रह क्या है और सत्याग्रह के कंपोनेंट्स वगैरह के कौन कौन से सत्याग्रह चलाए, तो इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर में। और इसमें आपका मैप के 2 मार्क के क्वेश्चन, जस्ट लाइक कैलकाटा सेशन कहाँ हुआ था वो आपको मेंशन करना होगा, या नागपुर सेशन कहाँ हुआ था वो आपको मेंशन करना होगा। तो 2 मार्क का तो हिस्ट्री में से आपका मैप आ ही रहा था, और वो 2 मार्क यहीं पे है। इसी चैप्टर से आपका हिस्ट्री में मैप का कोई काम आएगा तो आएगा। एंड ये टोटल 5 मार्क का हो जाएगा। ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन और एक 2 नंबर का मैप। नेक्स्ट, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ड से 1 मार्क का MCQ आ सकता है और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। 2 नंबर ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, तो 2 नंबर और एक 3 नंबर, यहाँ पे टोटल 3 नंबर हो गए आपके। देन एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन 4 नंबर के इसकी केस बेस्ड स्टडी आ सकती है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से। तो 4 नंबर का आपको इसके हर एक लाइन बाय लाइन आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप केस स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। जैसे लाइक इंग्लिश में आपको पता है चैप्टर किसका डायरेक्टर ने क्या बोला, वैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले चैप्टर में भी हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, किसने कैसे कैसे स्टोरी जा रही है, वही आपका केस बेस्ड स्टडी करने में हेल्प करेगी। प्रिंट कल्चर एंड मॉडल वर्ल्ड से MCQ टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले कौन लाया, तो वो सारे आपको नाम वगैरह डेट वगैरह अच्छे से इसके लिए तैयार रहना है। एंड आपको इसमें बस MCQ टाइप क्वेश्चन ही ज़्यादा आएंगे प्रिंट कल्चर से, और प्रिंटिंग प्रेफर क्यों करा जाता है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। बट डेफिनेशन के रूप में भी आपको 1 वर्ड के ही आंसर लिखने होंगे। तो ये आपका MCQ के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे MCQ फॉर्मेट में ज़्यादा पढ़ेंगे। एंड राइज ऑफ नेशनलिज्म 5 नंबर के लिए पढ़ेंगे आप, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड यानी फर्स्ट सेकेंड चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको केस बेस्ड के लिए पढ़ना है। एंड नेशनलिज्म इन इंडिया आपका मैप के लिए इंपॉर्टेंट है चैप्टर। ये मैंने आपको सारा बता दिया। ग्रैंड टोटल 1 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे इसमें, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 5 नंबर का एक क्वेश्चन और 4 नंबर का एक क्वेश्चन। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का हिस्ट्री में से मैप वाले में, और टोटल 20 मार्क्स आपका हिस्ट्री में भी हो गया। अब आती है आपके सिविक्स के चैप्टर। सिविक्स में आपके ज़्यादा चैप्टर है, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी एंड जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ये आपका ये वाला चैप्टर इसमें नहीं है, रिलेटेड लिखा हुआ है। एंड आपका इसमें चैलेंज ऑफ ये वाला भी नहीं है और ये वाला भी नहीं है, तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना जो क्योंकि बिकॉज रिलेटेड भी लिखा है, बिकॉज ये लेटेस्ट सिलेबस को देख के ही बनाया गया है, तो उससे जोड़ देते हैं हम। पावर शेयरिंग जो है आपकी वो 1 मार्क की आई है MCQ। पावर शेयरिंग में आपका यहाँ पे 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क और ऐसे ही लिखा है, क्योंकि इसमें मैप वाला काम नहीं है तो मैप वाला मेंशन नहीं है। मैप वाला आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ही आएगा। पावर शेयरिंग आपका इसमें MCQ क्वेश्चन बनने की, बेल्जियम में एकोमोडेशन किस सन में हुआ था, कितने कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट आए थे, तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 2 नंबर का MCQ यानी एक एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड इसमें आपका एक केस बेस्ड स्टडी आ सकती है, पूरा बेल्जियम का देखे या श्रीलंका का देखे, तो केस बेस्ड के लिए आपको इस चैप्टर को तैयार करना है, यानी लाइन बाय लाइन आपको चैप्टर के पता होनी चाहिए। तो टोटल मार्क 6 नंबर का इस चैप्टर से आएगा। फेडरलिज्म चैप्टर में 1 मार्क MCQ का आ सकता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। कैसा क्वेश्चन होगा वो आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन की इस पे चैप्टर में ज़्यादा तैयारी करनी है। टोटल 3 नंबर का ही चैप्टर आपका बनेगा। नेक्स्ट, जेंडर, रिलीजन, कास्ट MCQ के लिए 1 नंबर के लिए आ जाएगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाएगा, और ये भी चैप्टर आपका 3 नंबर के लिए है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टी, एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का बस, कैसे कि पॉलिटिकल पार्टी बेटर है डेमोक्रेसी के लिए, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं 5 नंबर का। ये टोटल चैप्टर ही आपके लिए 5 नंबर का है।
आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, बस यहाँ पे फिनिश हो जाता है। यानी एमसीक्यू के 4 क्वेश्चन आएंगे और 2 मार्कर के 2 क्वेश्चन, 3 मार्कर के 4 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 4 और 5 मार्कर के भी 1 क्वेश्चन, और केस बेस्ड स्टडी भी 1 क्वेश्चन, और ये टोटल आपका 20 क्वेश्चन 20 नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक्स चैप्टर वाइज वेटेज। तो इकोनॉमिक्स में आपको पता है आपका डेवलपमेंट, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, मनी क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिया इकोनॉमी, और ये चैप्टर तो आपका प्रोजेक्ट के लिए है। तो इसमें हम देख लेते हैं 1 मार्कर 2 मार्कर। तो डेवलपमेंट में 1 मार्क के एमसीक्यू 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये आपके 2 नंबर के ही आएंगे, यानी एक एक क्वेश्चन 1 नंबर का। सेक्टर इकोनॉमिक्स आपका 2 एमसीक्यू आ सकते हैं 1 नंबर के, 2 मार्कर में 1 क्वेश्चन आ सकता है और 3 मार्कर में, यानी टोटल चैप्टर आपका 7 नंबर का बन रहा है। तो आपको इसकी तैयारी ज़्यादा करनी है, अच्छे से करनी है। नेक्स्ट मनी एंड क्रेडिट में आपका एक एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आ सकता है और एक 5 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, यानी ये भी 6 नंबर का आपका पूरा चैप्टर आएगा। 5 नंबर में आपको रोल्स ऑफ आरबीआई या बहुत सारी चीज़ें, या आपको एसएचजी ग्रुप क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं 5 नंबर के लिए। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन जो आपका इकोनॉमी है, इसमें आपको एमसीक्यू के लिए तैयारी करनी है, एमसीक्यू के लिए तैयारी करनी है। 3 मार्कर का 1 क्वेश्चन आएगा, टोटल आपका 5 नंबर का बनेगा। तो ये टोटल करने पे 20 नंबर आएंगे आपका। 7 क्वेश्चन आएंगे इसमें एमसीक्यू के, यानी आप देख सकते हैं इको में ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन एमसीक्यू के, 2 मार्कर का 1 क्वेश्चन, 3 मार्कर का 1 क्वेश्चन, 5 मार्कर का 1 क्वेश्चन, और केस बेस्ड स्टडी तो इससे आएगी ही नहीं, ये आपको बता रखा है। तो ये मुझे इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, क्योंकि आप सभी ने मुझे कमेंट में बहुत सारे बोला कि सबकी वेटेज, तो ये मैंने ज्योग्राफी यानी आपके सोशल साइंस की जो है वो चैप्टर वाइज वेटेज आपको दिखा दी, आपको किस चैप्टर को किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तैयार करना है। आप बाकी सब्जेक्ट के हम चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप चैनल से जुड़े रहें। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।